21 जून को विश्व योग दिवस में सूर्य नमस्कार को लेकर केंद्र सरकार तो पहले ही बैकफुट पर थी, लेकिन उनके फायर ब्रांड सांसद को कौन समझाएगा। हम आज बात कर रहे हैं गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने योग का विरोध करने वालों को देश निकाला देने की वकालत की है। क्या योगी आदित्यनाथ पर अपनी ही पार्टी का बस नहीं चलता? योग से परहेज है तो भारत का वो कण में संकट का वास है। यह है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के एक कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ की तल्ख जुबान पर आया है फिर ये विवादित बयान। उनको फिर सूर्य की रोशनी भी नहीं लेनी चाहिए। मुद्दा भी बता देते हैं। इस 21 जून को दुनिया भर में पहली बार मनाया जा रहा है योग दिवस। कुछ संगठन योग दिवस के कार्यक्रम का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते थे। मोदी सरकार ने भी उनकी सुनी और सूर्य नमस्कार को कार्यक्रम से हटा दिया गया। लेकिन उसी बीजेपी सरकार के सांसद योगी आदित्यनाथ ने उगली आग और शांत होते दिख रहे विवाद की आग को फिर से भड़काने की कोशिश की। लगता है योगी आदित्यनाथ या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस नसीहत को पढ़कर भूल गए हैं या फिर जानबूझकर नरेंद्र मोदी की नसीहत का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव या हिंसा बर्दाश्त नहीं करने की बात कही थी। बावजूद इसके पार्टी नेताओं की जुबान से विवादित बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे बयानों ने बीजेपी को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। किसी को भी मजबूरी से हम न लाएं, किसी को भी कंपलसरी करके हम न लाएं। विपक्षी दलों को बीजेपी सांसद के बांटने वाले बयानों में साजिश की भी बू आ रही है। न कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारने की और उसको एक तरीके से हर्ट करने की कोशिश है। किसी हर चीज पे कुछ ना कुछ वो भद्दा बोल के एटमॉस्फेयर को, सामाजिक वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ये श्री नरेंद्र मोदी के नवरत्न हैं। योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को सिर्फ 12 दिन बचे हैं। सरकार इसे कामयाब बनाना चाहती है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन इसका अब भी विरोध कर रहे हैं। सरकार उन्हें मनाना चाहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। देश में धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई विवाद हो, कोई राजनीतिक विवाद हो, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं और लोग कहते हैं कि वो बोलते नहीं, आग उगलते हैं। आज वो बीजेपी के सांसद हैं और ये भी कहा जाता है कि उनकी आग उगलने वाली जबान की इसमें बड़ी भूमिका रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर, और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का ये मशहूर मंदिर। सदियों से ये मंदिर इस शहर की सबसे बड़ी पहचान रहा है। संत गोरखनाथ के सैकड़ों बरस पुराने इस मठ में कई योगी रात दिन योग साधना में लीन रहते हैं। लेकिन इस मठ में एक योगी ऐसा भी रहता है जो मंदिर की दहलीज लांघते ही बन जाता है राजयोगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं, जो अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त योगी आदित्यनाथ के यही बयान उन्हें हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाते हैं। योग से परहेज है तो भारत का वो कण में संकट का वास है। और भगवान सूर्य की किसी को स्नान करना नजर आती है तो उनसे विनम्र वो कहूंगा या वो समुद्र में डूबने के लिए चले जाए या किसी अंधेरी कोठरी में
देश और प्रदेश की राजनीति में आदित्यनाथ ने लगातार 5 बार चुनाव जीतकर यह भी साबित किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के वही हैं सबसे बड़े दबंग। लेकिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की कहानी से पहले उनके योगी बनने की कहानी। हम लोगों के पास जो जानकारी है कि पौड़ी जनपद में उत्तराखंड के योगी जी का जन्म हुआ था और महाराज जी 5 जून 1972 आपकी जन्मतिथि है। वहाँ से बीएससी गढ़वाल विश्वविद्यालय से करने के बाद श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था, गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य बड़े महाराज जी उस आंदोलन के अगुवा थे। उसी दौरान योगी जी से उनकी भेंट हुई और 1993 में वे बड़े महाराज जी के कहने पर बड़े महाराज जी अपने साथ लेकर के उन्हें गोरक्षनाथ मंदिर में लेकर के आए। गोरखपुर का ये गोरखनाथ मठ नाथ संप्रदाय का सबसे अहम केंद्र है और यहीं के महंत गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में आते हैं महंत आदित्यनाथ। 15 जनवरी 1994 को मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ ने उन्हें बाकायदा दीक्षित करके अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह 22 साल का नौजवान अजय सिंह विष्ट योगी आदित्यनाथ बन गया था। ये आदित्यनाथ शुरू से नहीं थे, ये 1972 में ही जन्म हुआ था, कोई बहुत उम्र नहीं है, 42 साल के ही हैं। और ये अजय सिंह इनका नाम हुआ करता था और वहाँ से आके इनको अवैधनाथ जी ने ला के संस्कारित किया। योगी बनने के साथ ही आदित्यनाथ ने राजयोग को साधना भी शुरू कर दिया था और ये भी उनकी गुरु परंपरा का हिस्सा था, यानी राजनीति में अपनी जमीन बनाना। तरीका एक ही था, उग्र हिंदुत्व के जरिए ध्रुवीकरण करना और वोट बैंक बनाना। आर्यव्रत था तो आर्य बनाने की बात होती थी, आज हिंदुस्तान है तो हिंदू बनाने की बात हो रही है, वो कहीं बुरा नहीं है। गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मठ है, इसके जो तीनों ही व्यक्तियों को जिनको हम राजनीति में जानते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी और अभी वर्तमान जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका आरएसएस से कोई लेन देना नहीं है। ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू चेतना है, इनका अलग विचारधारा है। ये बीजेपी के साथ तो हैं, आरएसएस में नहीं है। 1996 के लोकसभा चुनाव में जब महंत अवैधनाथ मैदान में उतरे तो पहली बार उनके चुनाव अभियान की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। लेकिन इसके 2 साल बाद ही जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना वारिस घोषित करके उन्हें ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया था। और फिर यहीं से आदित्यनाथ का योगी से राजयोगी बनने का सफर शुरू हो गया और उनके विवादित बयानों का भी। ऐसे बयान जो उनकी पार्टी बीजेपी की सोच से भी टकराते रहे हैं। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। जहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां सत्ताधारी दल के मंत्री, सांसद और विधायक स्वयं उड़ा रहे हो, समझ लीजिए वो उत्तर प्रदेश है। इन बयानों और उनकी हिंदू वाहिनी ने गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ का ऐसा दबदबा कायम किया कि साल 1999 के बाद से कोई उन्हें लोकसभा का चुनाव हरा नहीं सका है। आपके समाज में बंटवारा हुआ, बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई, दर्जनों बार कर्फ्यू लगा गोरखपुर में और आसपास के जिलों में। तो जो ये घृणा प्रचार अभियान है उनका अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसके वजह से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में सफल होते हैं, वही उनके जीत का सबसे बड़ा आधार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दबंग राजनेता के तौर पर पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ पर अपनी तल्ख बयानी से सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी कोई नई बात नहीं है। वो अपने भाषणों में खुलेआम मुसलमानों को लेकर तीखे हमले बोलते रहे हैं। मुझे लगता है आजम खां अपने आप में समाजवादी पार्टी का वो कौवा है, जहां उसको बैठना उसको सूखना ही सूखना है उस पेड़ को। मुझे लगता है कि बुखारी जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता है। लव जिहाद को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल आक्रामक तेवर दिखाए थे। एक सभा में उनके दिए भाषण का एक वीडियो भी वायरल हो गया था।
कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तल्ख तेवरों की वजह से उनकी छवि एक उग्र हिंदूवादी नेता की बनी है, लेकिन उनकी इस छवि के पीछे 1998 से लेकर 2014 तक उनके वो बयान हैं जिनके भरोसे वो अपनी राजनीति चलाते भी रहे हैं और चमकाते भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तीखे बयानों के बाद साल 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और उन्हें 10 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनके तेवरों में कोई बदलाव नहीं आया।